जीत गए हैं, बल्कि 16वें ओवर में जीत गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले वनडे में बआसानी, इंतहाई आसानी से शिकस्त दे दी है। 1 घंटे में पूरी इनिंग तमाम कर दी है और आप ये मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ जी नजीबुल हसन मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन। नजीब, आपके क्या जज्बात हैं? 10वें नंबर की टीम से 4थे नंबर की टीम हार गई है। उनकी ज्यादा टीम को आके मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। 16वें ओवर यानी कि 15 ही ओवर कह लें आप, उसमें उन्होंने मैच तमाम कर दिया, 115 रन बना लिए। जी नजीब, सकते हैं इस पे सदफ साइम, हम तो ये इसकी अब हमको आदत सी हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव बीन प्लेइंग। और जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते ना, जब आप चीजों को देखते नहीं है, जब आपके जहन में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं कि हाँ इसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये हर बार होता है। हर इवेंट के बाद ये होता है कि अब हम सीनियर्स और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिनको ला रहे हैं क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या वो ऐसी कंडीशन में खेल पाएंगे, क्या पाकिस्तान को मजीद रुसवाई का सामना तो नहीं होगा। ये सब प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, आगे का क्या सोच रहे हैं, कैसे क्रिकेट को बेहतर करेंगे। अभी 1 हफ्ता सही से नहीं गुजरा है और आपका देखिए वर्ल्ड कप में जो आपकी रुसवाई हुई है, उसके बाद ये था कि आप एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इज नेवर इजी, हमेशा मुश्किल होता है। आपको याद होगा 11 साल पहले 50 ओवर का था ना नजीब, अब आप टुक टुक करके भी खेलते। 50 ओवर का फॉर्मेट है ना, ये T20 है, आप टुक टुक करके खेलते, आप इससे ज्यादा स्कोर बना सकते थे। मजे की बात तो यही है कि मैं यही अगली बात आपसे कहने वाला था। वो हाल जो हमारा हुआ वो उस फॉर्मेट में हुआ जिसमें हम अच्छे हैं। इसमें तो हमें बहुत बेहतर होना है। वनडे में तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, आपके सामने आ गई कि वनडे में तो हमें ये जो हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना जाके, उससे छोटी छोटी टीमों की बड़ी बड़ी टीमों की छोटी छोटी टीमें आती हैं, यानी बी और सी टीमें, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इस फॉर्मेट में एक बहुत गैप है। मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो आज भी आपके सामने ही है ना, वहीं का वहीं टिका हुआ है कि आपके पास बीच में आके खेलने वाले कोई नहीं है। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता था रिजवान और आगा जिस वक्त मौजूद थे वो यहाँ फाइट बैक करेंगे, एटलीस्ट 200 सवा 200 तक लेके जाएंगे, जो कि जिस तरह से बांग्लादेश खेला था आप तब भी हार जाते। लेकिन दिस इज योर ऑल टाइम लोएस्ट स्कोर अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश आसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अपने घर में 11 साल पहले जब हमने वहां का दौरा किया था तो अजहर अली की कयादत में हमें व्हाइट वॉश शिकस्त हुई थी। वो टीम इससे बहुत बेहतर टीम थी। तो जब वहां हम ये हार गए थे तो यहाँ हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बच्चों को लेके जाएंगे और जीत जाएंगे। जिस तरह की परफॉर्मेंस बड़ों को लेके जाते हैं वो भी 9 के स्ट्राइक रेट पे, बड़ों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं वो भी नाकाम, बच्चों बड़ों को साथ में लेके जाते हैं वो भी पिटाई करवा के आ जाते हैं। मुझे आप बताएं कि अब मार्च से हम टीम निकालें, फॉर्मूला क्या अपनाएं, तो तदबीरें सब उल्टी हो गई ना। अब टीम कहाँ से मंगवाएं, हम कोई इंपोर्ट करवाएं टीम? हम बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए यही है, जब आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम जब सही नहीं होता ना, जब आप तरीके से, आप नीचे से ऊपर तक का मसला है ना ये सारा। आपकी स्कूल क्रिकेट खराब है, आपकी क्लब क्रिकेट नहीं होती, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप इज्जत नहीं देते, तो फिर प्रोडक्ट्स आपको यही मिलती हैं। जो बात हम कर रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से तो अच्छा करें ना। अभी आपके हालात बहुत खराब है, आपका गेम बहुत खराब है, कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग यू टू विन द वर्ल्ड कप, बट वी एक्सपेक्टेड कि आप सिचुएशन के हिसाब से सेमीफाइनल तो खेलें। आप वो नहीं खेल पाए, आप वो नहीं खेल पा रहे। एक तवील अरसे से आपका यही हाल है। अब देखिए, हम कहते रहे बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, आपने उसको T20 में जबरदस्ती खिलाया, जिद बन गई, ईगो का मसला बन गया। जब वो वनडे का प्लेयर है तो आपने वनडे से ड्रॉप कर दिया। जहां खिलाना था वहां खिलाया नहीं, जहां नहीं खिलाना था बस जिद बना के खिलाते रहे। तो ये तो इश्यूज है ना जो हम फेस कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज की आपने बात की ना कि इसको खिलाएं उसको खिलाएं, रिजल्ट तो सारे सेम आते हैं, दैट आई एग्री, बट आप अपनी बुरी सिचुएशन में भी अच्छा निकाल सकते हैं ना। बांग्लादेश से हारना तो आपका नहीं बनता। लेकिन This is what I'm saying. नजीब, मुझे बताएं, मुझे इससे इशू नहीं है कि क्या था कौन था। इन प्लेयर्स को बेसिक मैच अवेयरनेस तो होगी ना। जिस तरह के शॉट खेल के आउट हुए, 140 की रफ्तार से जो उनका बॉलर था नाहिद राना,
नाहिद राणा ने 5 विकेटें ले ली और एक के बाद एक विकेट गिरती गई। आप मुझे बताएं, हम तो मां सदाकत की बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा टैलेंट है, ठीक है, अब इतना हमने ये तजर्बा किया, लेकिन इनको मौका भी मिल रहा है, ये प्लेटफॉर्म है इनके लिए कि जाकर ये बताएं कि जी हमारा सिलेक्शन दुरुस्त हुआ है। तो क्या हमारे प्लेयर्स क्या बेसिक मैच खेलना, मैच की अवेयरनेस नहीं रही, बॉल को कैसे फेस करना है, जरा सी पेस आ गई तो वो नहीं खेल पाते, कहीं पे स्पिन नहीं खेल पाते, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? अब मुझे तो खुशी इस बात की है कि सदफ आप स्पोर्ट्स एंकर बनती जा रही है इनके एनालिसिस कर करके, क्योंकि बड़ी अच्छी आपने बात की है। यही तो प्रॉब्लम है, ना आपके पास गेम अवेयरनेस है, ना आपकी मैनेजमेंट कुछ कर पा रही है, ना आपको कप्तानों से वो हेल्प मिल पा रही है, ना आप एक जमाने में अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए मशहूर थे, अब टूथलेस दिखाई देती है। अब आपको लगता है कि आपके फास्ट बॉलर आएंगे, आपको ये फीलिंग आती है कि आपके फास्ट बॉलर आएंगे और बुरी तरह से पिटेंगे। शाहीन शाह अफरीदी इस टीम को लीड करते थे, पता नहीं कहां गए, उनकी वो थ्रेट ही खत्म हो गई। तो सारी चीजों का एक मसला नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जो ये डाउनफॉल है ये एक प्रॉब्लम थोड़ी है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें जो आपने कहा ना गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस, कोई आपको कुछ सोचना समझना कि आप किस सिचुएशन में है, यहां से आपको बाहर कैसे निकलना है, यहां से आपका प्लान ए अगर नाकाम हो गया है तो प्लान बी कैसे प्लेस करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो ही नहीं समझ पाते। और ये दुनिया की तमाम वीक टीमों में है। अब भाई ये कौन समझाएगा इनको बातें आके, ये इनको कौन समझाएगा? इनके लिए तो इंटरनेशनल कोचेस रखे हुए हैं, इन पे डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये तो कन्वेंशनल बेसिक क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो ये कौन समझाएगा इनको? और सोने पे सुहागा ये है कि आप में मैंने जो पहले बात की, इट ऑल गोज डाउन टू अकाउंटेबिलिटी। आपके कोच से ये सवाल ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो जाता है, ये डिसीजंस कौन ले रहा है, कोई पूछे ना ये बात कोई जाके पूछे। जो आप बात कह रहे हैं ना, जब यू पे हाई सैलरीज, आप उनसे फिर अकाउंटेबिलिटी भी लें कि क्या आप ये क्या प्लानिंग थी, इस मैच में आप क्या सोच के उतरे थे, आपने क्या सोचा था कि अगर इस तरह से विकेटें गिर रही हैं। नाहिद राणा आपको हमेशा तंग करता है, आज की बात थोड़ी है, तो क्या तोड़ निकाला था उसके लिए? क्या आपको लगा था बांग्लादेश में आप 300 रन करेंगे? क्या सोच के गए थे? आपको नहीं पता था कि यहाँ पे इसी तरह से जो पिचेस होती हैं वहां इसी तरह के स्कोर्स बनते हैं, वहां उनकी बॉलिंग आपको ऐसे ही तंग करेगी। मैंने आपको बताया पिछली सीरीज 11 साल पहले भी आप हार कर आए हैं, तो आप क्या प्लानिंग लेके गए थे? तो ये तो करने वाले सवालात हैं, ये वो मुश्किल सवालात हैं जो आपको मैनेजमेंट से पूछने पड़ेंगे, जो आपको इस टीम में पूछना पड़ेगा कि आपके जहन में क्या चलता है व्हेन थिंग्स गो साउथ, या आपकी मतलब की कंडीशन ना हो, या आपके प्लान के हिसाब से चीजें ना हो, तो आप क्या सोच रहे होते हैं? ये चीजें करनी पड़ेंगी। बट ओवरऑल हमें अपनी क्रिकेट को के लिए थोड़ा पेशेंट भी होना पड़ेगा। इस वक्त हमारा कैसे मुझे बताएं, ये इस वक्त हम रमजान में, आप और हम कराची के रहने वाले, हमें पता है कि रमजान में रात गए नाइट क्रिकेट होती है गली मोहल्लों में, अब हमें वो रौनकें नहीं दिखती हैं, अब हमें उस तरीके से यंगस्टर में क्रिकेट को लेके पैशन जुनून नजर नहीं आता है। हम अपने माजी के क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें, बड़े बड़े नाम, हर बड़े इवेंट में पाकिस्तान फेवरेट टीम करार दी जाती थी, लेकिन हाल ये है कि 10वें नंबर की टीम से हार रहे हैं। हम तो एसोसिएट टीमों से हार जाते हैं बड़े इवेंट्स में। अब हम किस पोजीशन में खड़े हैं, कहां पे वो जो बिग सर्जरी ऑपरेशन की बात हो रही थी वो कहां से स्टार्ट होनी है और कहां खत्म होनी है? नहीं, ये तो सिर्फ बातें ही है। मैं अपने बचपन से सदफ सुनता आ रहा हूँ, एक वर्ड हम पहले सुनते थे रीबिल्डिंग फेज, कि उसमें हम अपनी टीम को बनाएंगे। फिर अब नए वर्ड्स आने लगे हैं कि पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद आ गया सर्जरी। ये सिर्फ बातें हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल मैंने कभी भी नहीं देखा अपनी जिंदगी में कि हाँ इसके बाद हमने बड़ा सीरियस लिया। सीरियस ये नहीं होता। सीरियस मैं वही कह रहा हूँ, आप जो है आपको इसका इलाज नीचे करना पड़ेगा। आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, पहली बात ये कि जब मैं बोलता हूँ ना डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देते, लोग समझते हैं सिर्फ खेलने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, उसको भी टफ बनाना है, उसका स्टैंडर्ड भी हाई करना है, ताकि आप जब इंटरनेशनल में ये प्लेयर्स वहां से परफॉर्म करके भी जाते हैं तो लगता है कि ये कहाँ आ गए, ये तो रेडी नहीं है इस चीज के लिए। वो चीज को भी खत्म करना है। दूसरा, जहां तक आपने बात की कि नाइट क्रिकेट और ये, तो बहुत साल गुजर गए, हॉकी को भी हमने ऐसे ही सोच लिया। आज आपने देखा कि स्पोर्ट्स शॉप पे जाके कोई बच्चा हॉकी खरीद रहा, तो आपने अपने पुराने खेलों को, स्क्वॉश कहाँ गया, हॉकी कहाँ गया, कहाँ है हमने जिस तरह उन खेलों को तबाह किया है। क्रिकेट इतना कमर्शियल था, इसमें पैसा था, लोगों का इंटरेस्ट रहता है, तो अब तक चल रहा है। अदरवाइज हमने जिस तरह से अपने दूसरे खेलों का हाल किया है, क्रिकेट का भी वही हाल होता जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे इस वक्त जिनको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट हो गई, इंटरेस्ट लूज कर। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड इनफ। थैंक यू वेरी मच नजीब भाई, आपने